नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदी साहित्य के महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास निर्मला। प्रेमचंद, वो नाम जिसे सुनते ही हमें गांव, किसान, समाज और इंसानियत की कहानियां याद आ जाती हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में जन्मे प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय। जीवन भर गरीबी और संघर्ष देखे, लेकिन कलम को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने लिखा गरीबों के दर्द, स्त्रियों की पीड़ा, किसानों के शोषण और समाज की कड़वी सच्चाइयों पर। दोस्तों, प्रेमचंद सिर्फ लेखक नहीं थे, बल्कि समाज के डॉक्टर थे। उन्होंने बीमारियों को पहचानकर शब्दों से इलाज करने की कोशिश की। आज हम उनकी वही कृति सुनेंगे, निर्मला। ये केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का आईना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निर्मला एक सीधी सादी, मासूम और सुंदर लड़की। उम्र बस 15-16 साल। उसकी आंखों में सपने थे, एक खुशहाल विवाह, एक पढ़ा लिखा पति और नई जिंदगी। लेकिन सोचिए दोस्तों, जब किस्मत अचानक पलट जाए तो सपनों का क्या होता है। निर्मला के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। मौत के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिखर जाती है। शादी की तैयारियां अधूरी रह जाती हैं। रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगता है। और फिर वही होता है जो अक्सर गरीब परिवारों के साथ होता है, समझौता। निर्मला की शादी होती है अपने से लगभग 20 साल बड़े एक वकील तोताराम से। तोताराम ईमानदार थे, सीधे सच्चे थे, लेकिन विधुर थे। उनके पहले से 3 बच्चे थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। सोचिए, एक मासूम लड़की जिसकी उम्र खेल कूद की थी, अचानक 3 बच्चों की सौतेली मां बन जाती है। निर्मला चुपचाप सब सह लेती है, क्योंकि उस दौर में लड़कियों के लिए ना कहने का हक कहां था। तोताराम उसे चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि जवान पत्नी और जवान बेटा एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। तो दोस्तों, शक, ये वो जहर है जो रिश्तों को अंदर से खा जाता है। तोताराम का सबसे बड़ा बेटा था मनसाराम। वो होनहार, पढ़ा लिखा और समझदार था। निर्मला और मनसाराम में बस कुछ ही सालों का अंतर था। निर्मला उसे बेटे जैसा मानती थी, लेकिन तोताराम के मन में शंका पैदा हो गई। धीरे धीरे ये शक उनके जीवन पर हावी हो गया। उन्होंने तय किया कि मनसाराम को घर से दूर भेज दिया जाए। सोचिए दोस्तों, जिस बेटे को मां की ममता की जरूरत थी, उसे पिता ने संदेह के कारण घर से दूर कर दिया। मनसाराम घर से दूर जाकर पढ़ाई करता है। वहां वो बीमार पड़ता है। इलाज की कमी, देखभाल का अभाव और अंत में उसकी मौत हो जाती है। निर्मला की दुनिया हिल जाती है। वो खुद को दोषी मानने लगती है। उसे लगता है अगर वो इस घर में ना आई होती तो शायद मनसाराम जिंदा होता। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। तोताराम का दूसरा बेटा जियाराम पढ़ाई छोड़कर बिगड़ने लगता है। वो गलत संगत में पड़ जाता है और चोरी चकारी तक करने लगता है। छोटा बेटा सियाराम बीमारियों से जूझने लगता है। घर जो कभी खुशियों का स्थान होना चाहिए था, अब दुख और अशांति का अड्डा बन जाता है। और बीच में निर्मला। उसका जीवन हर दिन अपराध बोध, आंसू और अपमान में गुजरने लगता है। निर्मला का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। पति का शक, बच्चों का बिगड़ता जीवन और समाज के ताने, इन सब ने उसे भीतर से जला दिया। और फिर एक दिन निर्मला का जीवन समय से पहले ही समाप्त हो जाता है। उसकी मृत्यु के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, निर्मला की कहानी सुनकर दिल भारी हो जाता है। सोचिए, एक लड़की जिसने सिर्फ खुशियों के सपने देखे थे,
उसकी जिंदगी किस तरह समझौते और शंकाओं में बर्बाद हो गई। प्रेमचंद हमें ये सिखाना चाहते थे कि संदेह रिश्तों को नष्ट कर देता है। असामान्य विवाह और सामाजिक दबाव किसी का जीवन तबाह कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्त्री के अधिकार और सपनों की अनदेखी पूरे परिवार को बर्बादी की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, निर्मला हमें ये संदेश देती है कि अगर हमें समाज बदलना है तो औरत की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना होगा। याद रखिए, विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। जहां विश्वास नहीं, वहां सिर्फ दुख और बर्बादी है। यही है प्रेमचंद की निर्मला। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखें और हमेशा इंसानियत को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखें।